नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता। सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर आया हूं। और आज का चर्चा का विषय है अंतश्चेतना और विचार। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत मैं इस वाक्य से करूंगा जो अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है। अक्सर लोगों के द्वारा यह कहते हुए सुना जाता है कि अमुक विचार या अमुक शिक्षाएं गलत है और अमुक विचार या अमुक शिक्षाएं सही है। तो मैं यह संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से, यह संक्षिप्त चर्चा के माध्यम से उनके इस मत का खंडन करते हुए यह बताना चाहता हूं कि इस संसार में जितने भी विचार प्रचलित हैं, जितने भी शिक्षाएं प्रचलित हैं, वह अपने आप में सत्य भी है और असत्य भी हो सकता है। इस संसार में जितने भी विचारें और जितने विचार प्रचलित हैं, वह गलत भी हो सकता है और सत्य भी। आप सोच सकते हैं कि यह कैसी बातें हैं, ये कैसे विरोधाभास बातें हैं। बात भी वास्तविक है, स्वाभाविक है। या तो कोई शिक्षा गलत हो सकता है या सही हो सकता है। अर्थात कोई भी शिक्षाएं या विचार जो इस दुनिया में प्रचलित है, वह सही भी है और गलत भी हो सकता है। विचारों और शिक्षाओं की सत्यता और असत्यता की कसौटी परिस्थिति विशेष या संदर्भ विशेष है। एक ही शिक्षाएं किसी परिस्थिति में गलत हो सकता है या एक ही विचार किसी परिस्थिति विशेष में सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अर्थात परिस्थितियां या संदर्भ ही यह निर्धारित करता है, यह तय करता है कि इस परिस्थिति में कौन से विचार और कौन सी शिक्षाओं पर अमल करना उपयुक्त होगा, उचित होगा, सही होगा। यहाँ मैं इस बात का इलिब्रेशन, इस बात का विश्लेषण आप लोगों के समक्ष एक उदाहरण के साथ करना चाहूँगा। मैं यहाँ एक उदाहरण के साथ यह समझाने का प्रयास करूँगा कि परिस्थितियाँ ही या संदर्भ ही यह तय करता है, यह निर्धारित करता है कि कौन सी शिक्षाएं या कौन से विचारों पर अमल करना उपयुक्त है, या परिस्थितियां ही यह तय करता है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा गलत है। तो आइए हम यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूर्णतः रुग्ण है, अस्वस्थ है और शारीरिक रूप से अपाहिज है। वह कुछ करने में असमर्थ है, अर्थात वह कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी क्षुधा की भूख की तीव्रता अपनी सीमा पार कर चुकी है। और ऐसे परिस्थिति में वह अपनी क्षुधा की भूख को शांत करने के लिए यदि कुछ सामग्री चोरी कर लेता है तो क्या वह पाप है? मैं पुनः इस उदाहरण को पुनः फिर से दोहराना चाहता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से रुग्ण है, अपाहिज है, अस्वस्थ है और कुछ करने में असमर्थ है और उसके क्षुधा की भूख की तीव्रता अपनी सीमा पार कर चुकी है और वह लोगों से अपनी क्षुधा की भूख को शांत करने के लिए, मिटाने के लिए याचना करता है, कुछ मांगता है, कुछ खास सामग्री मांगता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे कुछ देना नहीं चाहता, नहीं दे रहा है।
ऐसे परिस्थिति में अपनी भूख की शांत करने के लिए, क्षुधा के भूख को शांत करने के लिए यदि कोई वस्तु, कोई खास सामग्री चोरी कर लेता है तो क्या वह पाप है? क्या वह अपराध है? अक्सर कहा जाता है कि चोरी अपराध है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे परिस्थिति में कोई व्यक्ति चोरी करता है तो क्या वह अपराध होगा? मैं तो इसे अपराध नहीं मानता। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में जितने भी धनपति हैं, जिनके पास विपुल राशि बैंक खातों में जमा है, अतुल धन संपदा के स्वामी हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उनके पास जितने भी धन संपदा हैं और जितनी राशि उनके बैंक खाता में जमा है, क्या उसमें जरा सा भी अंश, 1% भी अंश बेईमानी का नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। वो जो जितनी भी राशि कमाए हैं, क्या उनमें से 1% भी बेईमानी का नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। यदि एक इंसान बेईमानी से धन संपदा कमा करके अतुल धन राशि जमा कर लेता है और वह उसके बैंक के खातों में जमा रहता है, न तो उसका वह उपयोग कर पाता है, न ही सदुपयोग कर पाता है, और वह सिर्फ जमा का जमा ही रह जाता है, न तो वह ले करके जाता है और न ही उसका उपयोग कर पाता। तो ऐसे परिस्थिति में कोई व्यक्ति जो अत्यंत भूख से पीड़ित है और उसके पास कोई रास्ता नहीं है अपने भूख को मिटाने के लिए, अपने क्षुधा के भूख को शांत करने के लिए, और इस परिस्थिति में वह यदि कोई खाद्य सामग्री चुरा लेता है तो वह अपराध नहीं है, वह पाप नहीं है। तो यह कहा जाना कि चोरी पाप है, हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर संदर्भ में सही नहीं हो सकता। मैं इस बात को और थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि इस प्रकृति में समस्त परिसंपत्तियाँ, विशिष्ट धन संपदाएं जिसका हम सब स्वामी बने हुए हैं, उस पर किसी का कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता। यह प्रकृति प्रदत्त है और प्रकृति द्वारा दिया गया है, जो हम लोगों को ट्रस्टी के रूप में नियुक्त को करके ये संपदाएं सौंपी गई हैं, जिनका कुछ उपयोग किया जाना समाज हित में ही उचित होता है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, ये संपदाएं जिसका आप ब्रह्म व स्वामी मान रहे हैं, यह प्रकृति प्रदत्त है और हम सबों को समाज हित में उपयोग करने के लिए दिया गया है। इसे हमें अपने साथ नहीं ले जाना है, केवल इसका उपयोग करना। तो जो वस्तुएं कोई व्यक्ति अपने क्षुधा की भूख को, असीम तीव्रता को शांत करने के लिए, यदि उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा चोरी करने के अतिरिक्त और वह चोरी करता है, तो इस परिस्थिति संदर्भ विशेष में चोरी को पाप नहीं समझा जाना चाहिए। और मैं आगे यह बताना चाहूँगा कि अंतश्चेतना विचारों की जननी होती है। प्रचलित शिक्षाएं या विचारों की जन्मभूमि अंतश्चेतना होता है। अंतश्चेतना वह बीज है जिससे विचार रूपी पौधे प्रस्फुटित होती है। अंतश्चेतना वह भूमि है जहाँ से विचार रूपी पौधे प्रस्फुटित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, पलता है, बढ़ता है और फलित होता है। अंतश्चेतना ही विचारों की जननी है। किसी समय विशेष या परिस्थिति विशेष में अंतश्चेतना विभिन्न विचारों की जन्म देती है और यह विचार अपने आप में पूर्णतः सत्य होता है। यानी हम यह कह सकते हैं कि विचारें जो
विभिन्न परिस्थितियों में संदर्भ में अंतश्चेतना का ही कन्वर्टेड फॉर्म है। अंतश्चेतना ही प्रस्फुटित हो करके विचार के रूप लेता है और वह किसी विशेष परिस्थिति और संदर्भ में विभिन्न प्रकार के विचारों के रूप में, विभिन्न प्रकार के शिक्षाओं के रूप में परिवर्तित होता है। तो मैं यहाँ इस संक्षिप्त चर्चा के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अंतश्चेतना से उपजी हुई विचारें, अंतश्चेतना से लिया गया निर्णय जो किसी परिस्थिति विशेष में या संदर्भ विशेष में लिया जाता है, अपने आप में सही है, उपयुक्त है, उचित है। और मैं यहाँ यह भी बताना चाहता हूँ इस बात को और अधिक विस्तृत रूप में समझाने के उद्देश्य से कि यह संसार एक ऑटोमोशन है, हमारा जीवन भी ऑटोमोशन है। अर्थात इस संसार में सभी क्रियाएं, सभी घटनाएं अपने आप घट रही है और सब कुछ अपने आप हो रहा है। विचारे भी अपने आप पैदा होता है, जो अंतश्चेतना के द्वारा ही पैदा किया जाता है। किसी संदर्भ विशेष में, किसी परिस्थिति विशेष में अलग अलग विचारें मन में अंतश्चेतना से पैदा होती रहती हैं। तो विचारों का अंतश्चेतना से गहरा संबंध, विचार ही अंतश्चेतना का एक परिवर्तित फॉर्म है, परिवर्तित रूप है। अब मैं यहाँ इस बात को और गहराई में सूक्ष्मता से, इस बात का गहराई और सूक्ष्मता से अध्ययन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। यहाँ मैं इस बात को समझाने के उद्देश्य से महाभारत के प्रसंग अर्थात गीता उपदेश को उद्धृत करना चाहूँगा। गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान कही गई थी। गीता अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युद्ध के दौरान दिया गया उपदेश है, जो महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था। गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच इस युद्ध के दौरान हुई वार्तालाप है। जैसा कि आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला था और श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि 18 दिन इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन गूंगा हो करके अपना काम कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। वे वार्तालापें 18 दिन तक श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच चलता रहा, जिसे हम गीता उपदेश के रूप में जानते हैं। गीता उपदेश श्री अर्जुन को श्री कृष्ण के द्वारा जो दिया गया, वह अलग अलग परिस्थितियों में श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कहा गया, अलग अलग संदर्भ में कही गई है। युद्ध के शुरुआत में जब अर्जुन युद्ध करना नहीं चाह रहे थे, अपने ही बंधु बांधवों को साथ युद्ध करना वह अनुचित समझ रहे थे, अपने ही बंधु बांधवों को संहार करना वह पाप समझ रहे थे। उनके मन में यह एक शंका व्याप्त थी। तो इस शंका को दूर करते हुए अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया कि जिसे तुम अपना समझ रहे हो वह तुम्हारा कोई अपना नहीं है। वह गीता उपदेश के रूप में उन्हें यह कहा कि जिसे तुम अपना समझ रहे हो यह अपना नहीं है। तुम अपने और पराये के भाव से ऊपर उठो और अपना कर्म करो। ये लोग हैं जो तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हें मारने आए हैं,
जो तुम्हारा खून का प्यासा है, ये वही लोग हैं जो तुम्हें जीवन भर सताया, ये वही लोग हैं जो तुम्हें हक अधिकार से वंचित किया, ये वही लोग हैं जो तुम्हें लक्षागृह में जला करके मार देने की योजना बनाई थी। तुम अपने और पराये के विचार के भाव से ऊपर उठो और युद्ध करो, अपना कर्म करो। यह अर्जुन को ललकारते हुए श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया था और श्री कृष्ण के प्रेरणा पाकर अर्थात अंतः प्रेरणा पाकर श्री अर्जुन ने पुनः युद्ध के मैदान में उतरे और युद्ध करना शुरू किया। तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संदर्भ में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ये बातें कही गई है। और जब परिस्थिति बदली, समय बदला, संदर्भ बदले, जब युद्ध शुरू हुआ तो कौरवों की ओर से असंख्य सेनाओं का नरसंहार होने लगा। कौरवों की असंख्य सेनाओं का नरसंहार होने लगा। कौरवों के तरफ से एक एक करके योद्धाओं को मारा जाने लगा। तब वार्तालाप के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो यह परिस्थिति विशेष में, संदर्भ विशेष में ये बातें अलग अलग समय में कही गई है। अर्थात युद्ध के दौरान अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुई वार्तालाप है। जब पुनः परिस्थिति बदला, पुनः संदर्भ बदला, जब युद्ध खत्म हुआ और सभी समस्त कौरव अपने बांधवों सहित मारे गए तो पांडव थोड़ा शोकाकुल हुए, दुखित हुए। तो उनके सुख को निराकरण कर, उनके शोक को करते हुए श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेशित दिया, अर्जुन को उपदेश दिया कि जो हुआ वह अच्छा हुआ। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर के जाओगे? तो यह परिस्थिति विशेष में, संदर्भ विशेष में गीता श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को कही गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी शिक्षाएं या कोई भी उपदेश या कोई भी विचार की सत्यता असत्यता की कसौटी परिस्थितियां या संदर्भ विशेष होता है। और अंतश्चेतना ही वह भूमि है, अंतश्चेतना ही वह बीज है जिससे विचार रूपी पौधे प्रस्फुटित होते हैं। तो मेरा कहना है कि जो विचारे अंतश्चेतना से उत्पन्न हो रही है परिस्थिति विशेष में, संदर्भ विशेष में, वह अपने आप में सत्य है, वह कतई अनुचित, व्यर्थ, गलत नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यह शंका का समाधान करना चाहता हूँ, उनके मतों का खंडन करना चाहता हूँ जो किसी शिक्षा या उपदेश या विचार को पहले से ही यह निर्धारित कर बैठते हैं, यह मान्यता अपने जहन में पाले रखते हैं कि गलत है और सही है, पहले से ही पूर्व प्लान करके। मेरा कहना है कि यह परिस्थितियां तय करती है, यह संदर्भ तय करती है कि कौन सी बातें किस समय उपयोगी होगा, कौन सी बातें, कौन सी शिक्षाएं, कौन से विचार किस समय अनुपयुक्त होगा, किस समय गलत होगा। यह पहले से ही यह धारणा, यह मत कि अमुक बातें गलत है, अमुक बातें सही है, अपने आप में यह पूर्व निर्धारित धारणा गलत होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि यह संसार एक ऑटोमेशन है, यहाँ सब कुछ अपने आप हो रहा है और यह सब अंतश्चेतना की प्रेरणा से हो रहा है। और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है जो अंतश्चेतना की प्रेरणा से हो रहा है वह सही हो रहा है।
और मैं आप लोगों के समक्ष यह भी बता देना चाहता हूँ कि आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है। तो मैं यह कह देना चाहता हूँ कि हमारी समस्त समस्याएं जो दृष्टिगोचर हो रहा है, जो भौतिक जगत में दृष्टिगोचर हो रहा है, इनका जड़ अदृश्य जगत में है। जो समस्याएं जो भौतिकतः दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका जड़ अदृश्य जगत में है। यह मन रूपी भूमि में इसका जड़ छिपा हुआ है। जब तक मन की उलझनों का कोई तार्किक समाधान नहीं मिल जाता है, तब तक प्रगति के पथ प्रशस्त नहीं होता। जब तक मन के उलझनों का कोई तार्किक समाधान नहीं मिल जाता है, तब तक प्रगति के गति में रफ्तार नहीं आता। तो सारी समस्याओं की जन्म भूमि मानसिक मन ही है। जो समस्याएं जो समाज में दृष्टिगोचर हो रहा है, उसकी जड़ इस अदृश्य जगत में है। जो भौतिक जगत में जो समस्याएं हम देख रहे हैं, उसका जड़ अदृश्य जगत में है। वह मन में है, मन रूपी भूमि में छिपा पड़ा है। जब तक मन के उलझनों का कोई तार्किक समाधान नहीं हो जाता, तब तक प्रगति के पथ प्रशस्त नहीं होते और प्रगति के गति में रफ्तार नहीं आता। तो मैं इन्हीं मानसिक उलझनों को दूर करने का प्रयास करते हुए यह विचार आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ, यह चर्चा लेकर के आया हूँ। और मैं अपनी इस चर्चा की समापन एक वाक्य से करना चाहूँगा, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे, देशभक्तों के प्रेरणा स्रोत रहे, समाज सेवकों को प्रेरणा स्रोत रहे, दशरथ मांदी के विचार से। जब तक तोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। जय हिंद।